नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम बड़हरा में हैं और बड़हरा के ये केशवपुर है, केशवपुर पुल के पास आप देख रहे हैं। रामपुर में संक्रमित एक पॉजिटिव मरीज होने के चलते पूरे ये बड़हरा क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। कोई भी ऐसे लोग जो कि इधर न जाए और कोई भी अनाधिकारी इसमें प्रवेश न करे। काफ़ी ही जिला प्रशासन की कुछ व्यवस्था देखी जा रही है और काफ़ी तत्परता से सारे लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में कोरोना योद्धा के रूप में ये लोग सारे लोगों को मदद करने के लिए कि आप घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। 3 बजे तक जो केंद्र सरकार द्वारा आदेश ये किया गया है कि आप कोई भी घर से बाहर ना निकले। सारे लोग तत्परता पूर्वक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पदाधिकारी हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ ड्यूटी पर लगे हैं, जिलाधिकारी द्वारा ड्यूटी लगाया गया है। हम लोग उसी दिन से ड्यूटी पर हैं और हम लोग पूरे चेक पोस्ट के साथ पुलिस प्रशासन भी है। पूरी निर्भीक होकर के बिना पास के कोई एंट्री नहीं करने देते हैं। जब से पॉजिटिव मरीज की खबर सुने तब से काफ़ी दहशत हो गया यहाँ पे। यहाँ माहौल सब हम लोग बनाए हैं ताकि सब लोग अपने घर में ही रहें और पूरी तौर पर लॉकडाउन और जो क्षेत्र है वो पूरा सील हो गया है। ये पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं, जब से पॉजिटिव संक्रमित मरीज रामपुर में पाया गया है तब से सारे लोग यहाँ तत्परता से अपनी ड्यूटी को समझ रहे हैं और सभी को घर में रहने की सलाह दी जाती है कि कोई घर से बाहर न निकले। अति आवश्यक कार्य है तभी आपको घर से बाहर जाना है। अभी हमारे साथ बड़हरा थाना प्रभारी भी मौजूद है। क्या बताना चाहेंगे सर आप? रामपुर गांव का एक लड़का जो कानपुर से आया था वो कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाया गया है। वो एक्चुअली रामपुर आया नहीं है, लेकिन उसके कुछ परिजन उससे मिले थे। उसके बाद से उसके घर को केंद्र मानते हुए 3 किलोमीटर के एरिया में सील कर दिया गया है। चारों तरफ से गांव, करीब 7-8 गांव सील हैं। गांव के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर के लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। उनकी आवश्यकता की चीज़ें उनके तक पहुंचा दी जा रही है। एहतियात के तौर पे यह किया गया है। अभी ठीक है, बढ़िया है। उसके आगे अभी तक जाँच, उन लोगों का सैंपल शायद गया, अभी तक किसी का पॉजिटिव आया भी नहीं। अच्छा, कितने लोग का सैंपल गया है सर? जहाँ तक हमको लगता है 4 या 5 लोगों का सैंपल गया है। वो आपको CS कंफर्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, थाना प्रभारी बड़हरा थे और काफ़ी ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ ये सड़कों पर दौरा कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना करे जो कि संक्रमित हो या किसी को कोई परेशानी ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको घर में रहना चाहिए वो बाहर ना जाए, जिसको ज़रूरत है वही घर से बाहर निकले। और काफ़ी तत्परता से लोग लगे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, हम इस कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए जो हमारे DGP साहब महोदय हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय हैं और जो मेरा वरीय पदाधिकारी महोदय का जो आदेश है कि हर स्थिति में हर मुकाबला से लड़ते हुए हमको कोरोना संक्रमण बीमारी से अपने आम आवाम को बचाना है, अपने मुल्क को हिफाजत करना है। चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े, हम समर्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। हमको अपना क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ ASI जाकिर हुसैन और हम लोग इससे डरते नहीं हैं। हम इससे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम अपने को मिटा करके भी हम आपको अपना देश को बचाना है। चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। वो पत्थर हो, चाहे जो भी संकट आवे, हम संकट को डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अपने देश से संक्रमण से विजय प्राप्त करके हम दिखाएंगे दुनिया को। बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं, कड़ाके की धूप में ये सारे लोग तैनात हैं और ये हमारे कोरोना योद्धा हैं। आज ये सड़क पर हैं तभी हम सभी लोग घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। इस ज़बरदस्त लड़ाई में जहां कोरोना के भय से सारे लोग घरों में छुपे हैं, ये लोग कोरोना योद्धा बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी ऐसे आपत्तिजनक लोग घर से बाहर ना निकले और तत्परता से यहाँ की जिला प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद दिख रही है। जिला प्रशासन की अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को त्राहिमाम करके रखा है। लगातार कड़ाके की धूप में आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से बड़हरा को घेरा गया है। यहाँ पे बड़हरा को पूरे सील कर दिया गया है कि किसी भी तरह के वैसे लोग इस यहाँ प्रवेश न कर सके। अब पूरी टीम तैनात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़हरा थाना को मिला है 25 स्पोर्ट्स की टीम आई हुई है। ये लोग इमरजेंसी में ही लोग का यूज किया जाता है और हमारे साथ ये लोग आइए जानते हैं इस ज़बरदस्त तरीके से कोरोना योद्धा के रूप में सड़कों पर उतरकर आम आवाम की रक्षा करने के लिए लोग हैं। क्या बताना चाहेंगे? ये कोरोना बहुत बड़ी महामारी है और हम सबको मिलकर इस देश से इसे इसी तरह से भगा देना है। कितनी दिनों से आप ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग तो परसों आए हैं यहाँ पे। यहाँ कोई एक हॉटस्पॉट बन गया ये क्षेत्र, तो हम लोगों को DG साहब के आदेश पे हम लोगों को यहाँ भेजा गया है, जाकर उस एरिया को सील किया जाए। हम लोगों ने DG साहब के आदेश पर यहाँ आकर अभी तो जो रामपुर में
संक्रमित मरीज पॉजिटिव मिला है उसके अलावा तो कोई नहीं मिला है ना? नहीं मिला नहीं है, पर अभी और भी जांच चल रहा सैंपल जांच कर रहे है उसके सभी संबंधियों के साथ, और आस पड़ोस वाले को भी जांच किया जा रहा है। हैं। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम है कनक कुमार। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे सर? संजय जी। जी, मेरा नाम संजय सिंह हुआ, मैं एसआई हूँ बिहार पुलिस में। हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं बिहार पुलिस के। ये हैंडबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं कनक जी। जी मैं वॉलीबॉल कोच हूँ। तो बस इसी महामारी में हम लोगों की ड्यूटी लगी है, इससे लोगों को बचाना है। हमारी अपील है सभी लोगों से, सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम सड़क पर निकलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की टीम है और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे अपर लेवल की बात की जाए चाहे वो छोटे लेवल की बात की जाए, सारे लोग कोरोना योद्धा की तरह सड़कों पर उतर कर खड़े हैं। कड़ाके की धूप में लोगों का हिफाजत करना ये लोग अपना ड्यूटी समझे हैं कि किसी भी तरह कोरोना को हराना है। और कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब आम आवाम जितने भी लोग हैं सारे लोग एकजुट होकर साथ दें। आप लोग घरों से ना निकले, क्योंकि आपके लिए पुलिस तैनात है सड़कों पर, पूरा जिला प्रशासन तैनात है। सारे लोगों को बुलाया गया है कि आप सुरक्षित रहें। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है आप इन लोगों को बताएं, आपकी समस्या दूर होगी। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, लोगों को सपोर्ट करें। यदि विशेष कोई ऐसी परिस्थिति आती है तभी आप बाहर निकले। आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ लोकल पदाधिकारी है, कोलवर थाना से आया, पते लिखी हुई है। जी जी, अभी क्या यहाँ जनता का सहयोग मिल रहा है आप लोग? हाँ, जनता से सब लोग घर में रह रहे हैं। सुनसान सड़क आप देख रहे हैं, वीराना सा लग रहा है, जहां यहाँ पे बराबर यहाँ सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं, सारे लोग तत्परता से यहाँ पे आप देख रहे हैं बैरियर लगाया गया है, सील किया गया है। और यहाँ कोई भी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है जो बाहर से आ रहे हैं। वैसे लोगों को जांच की जाती है और जो बाहर से आए हैं उनको क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। और जो अभी की भयावह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, रामपुर को पूरा सील कर दिया गया है, क्योंकि रामपुर में एक पॉजिटिव मरीज मिल जाने से आम आवाम लोगों में दहशत फैल गई है। और सारे लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सारे लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी जा रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और पूरी व्यवस्था के साथ चुस्त दुरुस्त जिला प्रशासन दिख रही है। बताना चाहेंगे संजय जी आगे? हमारे डीजीपी साहब बहुत एक्टिव हैं इस महामारी को लेकर, और हमेशा उनके द्वारा डेली 15 से 20 लोगों को फ़ोन से संपर्क करके बात किया जाता है, हाल समाचार लिया जाता है, हमारी समस्याओं के बारे में पूछते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, इससे हमें बहुत साहस मिलता है, बल मिलता है। आप देख रहे हैं डीजीपी महोदय गुप्तेश्वर पांडे जी का बहुत ही बड़ा रोल कहा जा सकता है, लगातार तत्पर है और छोटे बड़े सारे पदाधिकारियों से बात करके हमेशा ये रिपोर्ट लेते रहते हैं, क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और सब लोगों को कैसे ड्यूटी करना है गाइडलाइन बराबर दिया करते हैं, जिससे सारे जवानों में उत्साह बना हुआ है। सब लोगों का कहना है कि नहीं, डीजीपी महोदय का जो सहयोग मिल रहा है ये हम लोगों को इस कड़ाके के धूप में भी काम करने का बल प्रदान कर रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से सील कर दिया गया है। रामपुर गांव है, रामपुर गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है कि किसी तरह और किसी लोगों को इस कोरोना वायरस के जो संक्रमित पॉजिटिव मरीज मिल जाने से जो दहशत फैली हुई है, किसी और लोगों को इस तरह का बीमारी न आए, सारे लोगों को बचाने के लिए पूरी टीम यहाँ पर जिला प्रशासन की पूरी टीम तैनात है। आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ जो भी हैं सब लोग तैनात है। किसी को गाँव से बाहर नहीं आने देना है, न ही कोई इस गाँव में जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को बचाना एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। हमारे साथ एक पदाधिकारी है, ये इनसे जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? ये तो लॉकडाउन पूरा गांव को सील कर दिया गया है वरीय पदाधिकारी महोदय का आदेशानुसार। कितने दिन से, जब से पॉजिटिव? हाँ, जब से पॉजिटिव मिला है तब से। अच्छा, जब से पुलिस में तब से। तो गांव से भी लोग निकल रहे हैं कि गांव से नहीं? नहीं, निकले भी नहीं दे रहे हैं और इन भी नहीं करे दे रहे हैं। अच्छा, कोई जा भी नहीं रहा है? नहीं, किसी को न आने जाने का नहीं। अच्छा, जब से वो जो मरीज मिला हुआ है उसके बाद से सैंपल वगैरह जांच के लिए गया है कि नहीं? ये तो बड़ी पदाधिकारी में बता सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम आते रहती है, जाते रहती है। अच्छा, कल भी आई है। कितने लोग की ड्यूटी यहाँ पे लगी है? ये तो लगती है कि और ग्राम रक्षा दल है, मैं हूँ और बीएमपी फोर्स है। 24 आवर्स। वाह, बहुत सुंदर। 24 आवर्स, 24 घंटे पूरी टीम यहाँ तैनात रहती है। चारों तरफ से रामपुर को सील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ से सील कर दिया गया है। यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस गांव में एंट्री नहीं कर सकता है, न ही कोई गांव से बाहर जा सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से और डीजीपी महोदय के आदेशानुसार जितने भी और
पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी के आदेशानुसार सारे लोगों को तैनात किया गया है हर जगह कि इस भयावह बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। और आप लोगों से भी मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, पुलिस का, जिला प्रशासन का सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोग आपके लिए कड़ाके की धूप में ये तैनात है, आपकी सेवा के लिए तैनात है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है इन लोगों को आप बताएं, लेकिन आप बाहर न जाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले तो ऐसा था कि इसके लक्षण दिखाई देते थे, सर्दी खांसी बुखार होता था तो समझ में आता था। अब तो ये स्थिति हो गई है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है और उसके संपर्क में आने से आपको ये बीमारी हो जा रही है। तो ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इससे बचने का एकमात्र एक ही उपाय है कि सरकार के आदेशानुसार 3 मई तक जो आपको घरों में बंद रहने का आदेश दिया गया है, घर में लॉकडाउन रहे तो आप लॉकडाउन रहे। पूरे रामपुर गांव को सील कर दिया गया है। अभी लोगों को बचाना एकमात्र उद्देश्य है। जिला प्रशासन मुस्तैद है सड़कों पर। इस कड़ाके की धूप में जो इन लोगों का स्ट्रगल है देखने को मिल रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ के मुखिया भी मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं क्या बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। गांव को सील तो पूरी तरह कर दिया गया है। परेशानी तो गांव बहुत हो बाहर रही से लेकर गली तक। अब गांव की जनता को दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि रोजमर्रा की सामान नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था की कमी है। जैसे यहाँ लेबर क्लास के आदमी ज़्यादा निवास करते हैं, लेबर को भी दिक्कत हो गया है। सामान बाहर से आने जाने में भी दिक्कत हो गया है। किसी को बाहर जाने देने की अनुमति नहीं है, बाहर जाकर सामान भी नहीं ला सकता है। लेकिन हम ऊपर बात किए हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को आज से सुदृढ़ कर दिया जाएगा। हम अपने स्तर से लगे हैं कि कोई चीज़ का कमी ना हो रामपुर में। खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से जनता के पास पहुँचे। अच्छा, जो भी यहाँ जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनके संपर्क में आए हुए जो भी व्यक्ति है उनका सैंपल जांच के लिए गया है। अब सैंपल जांच के लिए गया है नहीं गया ये करेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। चिन्हित कितने लोग हैं? चिन्हित इसमें हैं 2, 4, 6 का क्वारंटाइन कर दिया आपके गया। गांव से हैं? हाँ। और अच्छा, बाहर से भी कुछ लोग हैं क्या? ना बाहर से हैं एक, तो उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये 6 लोग जो लड़का है उसके उनके परिवार से हैं? उनके परिवार से हैं, 6 लोग। उनके चाचा उचा, उनका अपना। ये 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया? हाँ कर दिया। अच्छा, चलिए। आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी। वीरेंद्र सिंह मुखिया हैं जो कि बड़हरा पंचायत के मुखिया हैं और रामपुर गांव के रहने वाले हैं। काफ़ी ही भयावह स्थिति कही जा सकती है। इनका कहना है कि ये सील हो जाने के चलते जो स्थिति हम लोगों के साथ गुजर रही थी, अमन चैन की ज़िंदगी हम लोग जी रहे थे, लेकिन अभी जो कोरोना वायरस के चलते एक परेशानी तो थी ही, लेकिन वो परेशानी हमारे घर में आके छू जाएगी ये कोई नहीं जानता था। इस रामपुर गांव में, इनके गांव में एक पॉजिटिव मरीज मिल जाने के चलते पूरे गांव को सील कर दिया गया है। कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जो इनके गांव का लड़का है वो कानपुर से आया हुआ था। कानपुर में रहता था, कानपुर में ही ड्यूटी करता था। कानपुर से वो बलिया होते हुए वो लड़का आरा चला गया। आरा अपने मौसा मौसी या बहन के यहाँ रहा, वहाँ भी लोगों की जांच की जा रही है और जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। यहाँ इनके गांव से भी कुछ लोग जो देखने गए थे उस लड़का के परिवार से, उन लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। 5-6 लोग, जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि 5-6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि उन लोगों को गाँव में आने से थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है, चूँकि वो लोग उस मरीज से मिल के आए हैं जिसके चलते परेशानी बढ़ गई है। तो गाँव को सेफ्टी करना एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी है, इसलिए पूरे गाँव को सील किया गया है। और मुखिया के द्वारा, आपने देखा वीरेंद्र सिंह मुखिया जी के द्वारा तमाम राशन की सामग्री मंगाई जा रही है बाहर से लोगों की सहायता के लिए, और लगातार तत्पर है, सुदृढ़ तरीके से तत्पर है। और जानना चाहेंगे मुखिया जी कि अभी जो ये स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है? आज लास्ट दौर चल रहा है स्वास्थ्य टीम की जांच की। अगर आज स्वास्थ्य टीम की जांच खत्म हो जाती है तो शाम तक हम लोग को ढील दिया जाएगा, ढील दिया भी जाएगा। और हम विलेजर, मतलब हम गांव के जितने भी नागरिक हैं अस्वस्थ भी हो जाएंगे कि ना हमारे गांव में कुछ है या नहीं है। आज लास्ट दौर चल रहा है, आज स्वास्थ्य टीम लास्ट दौर में है। लास्ट दौर का अगर रिपोर्ट आ जाता है तो हम लोग स्वस्थ हो जाएंगे कि हमारे गांव में ऐसा कोई मामला नहीं है। ये बाहर से आया था, बाहर से ही बाहर उसको सदर अस्पताल में चला गया और जो संबंधी उनसे मिले, गांव में नहीं आया था, गांव में नहीं आया था, यहाँ के परिजन से, यहाँ का परिजन से मिला था। उसलिए हम लोग को संशय है,
हम लोग शंकित है परिवार के रामपुर ग्राम के सभी परिवार, इसलिए ये व्यवस्था किया गया है। ऐसा बात नहीं है कि वो रामपुर में आकर रुका है 4 दिन 5 दिन। उनके परिवार के जो 6 लोग हैं उन लोगों को कहाँ क्वारंटाइन किया गया है? क्वारंटाइन किया गया है, वो 2 आदमी जो साथ में थे पेशेंट के, वो तो सदर अस्पताल में ही उनको क्वारंटाइन उसी दिन कर दिया गया। उसके बाद ये कौन होता पार्क भी होटल में और लोगों को कर दिया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी ही सुंदर तरीके से अपने बातों को इन्होंने रखा। आप देख रहे हैं काफ़ी कष्ट में है, लेकिन इसके बावजूद भी हौसला जो है बांधे हैं कि नहीं, परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि अभी तो गांव को सील किया गया है, लेकिन इनका कहना है कि स्थिति सब यथार्थ है और शाम तक हो सकता है कि ढील मिल जाए, क्योंकि जो भी है सारे लोगों को चिन्हित कर दिया गया है, सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब लगभग गाँव सेफ दृष्टिकोण से नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन रंजन पांडे के साथ। थैंक यू।